अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेंजीन के कुछ केमिकल रिएक्शंस को इस वीडियो में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे। इस लेक्चर का ताल्लुक जो है वो ओरिएंटेशन इन बेंजीन से रिलेटेड है, तो लिहाजा वो नाज़रीन जो इस लेक्चर को अभी पहली बार देख रहे हो तो उनसे गुजारिश है कि आप सिंध बोर्ड टीचिंग की प्ले लिस्ट पर जाकर ओरिएंटेशन इन बेंजीन और साथ ही साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर्स के लेक्चर को आप लाजमी देखिएगा ताकि इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ सके, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो उन्हीं लेक्चर की सीरीज़ का एक हिस्सा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बेंजीन से पहले बेंजोइक एसिड कैसे बनाया जाता है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद रिसीव हो। तो सबसे पहले स्टेप में हमारे पास जो है हमें कहा गया है कि बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। तो इसके हमारे पास जो है वो स्टेप्स हैं कुछ, इन स्टेप्स को आप अच्छे से नोट कीजिएगा ताकि आगे आने वाले मुश्किल रिएक्शन में भी आपको आसानी हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है वो बेंजीन के हम करवाते हैं मिथाइलेशन, यानी बेंजीन को हम मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इसमें कैटलिस्ट जो होता है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। तो बेंजीन को जब हम मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है टोलीन, जिसे मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, और साथ ही साथ बन जाता है HCl। तो पहले स्टेप में बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है टोलीन या मिथाइल बेंजीन। फिर हमें क्या करवाना होता है, इसकी ऑक्सीडेशन करवानी होती है। टोलीन की या मिथाइल बेंजीन की हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है वो KMnO4 हमने यहाँ कैटलिस्ट के तौर पर रखा है जो कि प्रोवाइड करता है 3 ऑक्सीजन। तो ये जब टोलीन की हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है बेंजोइक एसिड और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होता है, रिमूव होता है। तो बेंजीन से पेपर में जब भी कहा जाए, बेंजीन से जब भी कहा जाए बेंजोइक एसिड बनाना है तो पहले स्टेप में आपने उसकी करवानी है मिथाइलेशन, जिसके नतीजे में मिथाइल बेंजीन या टोलीन बनेगा। फिर टोलीन की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो बन जाता है बेंजोइक एसिड। या अगर पेपर में कहा जाए बेंजीन से सिर्फ टोलीन बनाना है तो आपने एक ही स्टेप लिखा, आपका आंसर आ गया। बेंजीन से बेंजोइक एसिड होगा तो पहले टोलीन बनेगा, टोलीन की ऑक्सीडेशन के बाद बनेगा बेंजोइक एसिड। इसी तरीके से अगर पेपर में कहा जाए बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड तो बनाना हम सीख चुके हैं ना, तो हमें मालूम है, फौरन से याद आ गया, पहले बेंजीन के हम करवाएंगे मिथाइलेशन। बेंजीन के हमने मिथाइलेशन करवाई, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट का किरदार अदा कर रहा है, हमारे पास बन गया टोलीन, साथ ही साथ HCl बना। फिर हमें मालूम है कि मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ना, तो हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं पहले हम बनाते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी बनाना हम सीख चुके थे, तो हमने टोलीन की करवा दी है ऑक्सीडेशन, और टोलीन की जब हमने ऑक्सीडेशन करवाई, KMnO4 को यहाँ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया तो हमारे पास बन जाता है बेंजोइक एसिड और साथ ही साथ बनता है वाटर, बेंजोइक एसिड भी बन गया। अब कह रहा है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ओरिएंटेशन इन बेंजीन में हमने बताया था कि कुछ जो कंपाउंड है वो जो है वो, या कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, कुछ होते हैं मेटा डायरेक्टर। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या है, मेटा डायरेक्टर क्या है, तो इस लेक्चर से पहले वाले आपने 3 लेक्चर देखने हैं जिसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर्स का पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने एक्सप्लेन की है। तो उसके बाद अगर ये आप समझ रहे होंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी रहेगी। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ये मेटा डायरेक्टर है, यानी नए आने वाले को मेटा पोजीशन पर क्या करेगा, अटैच करेगा। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ना, तो नाइट्रो चाहिए तो हमने कहा HNO3 के साथ हमने रिएक्ट करवाया, ये HNO3 है ना, इसको हमने थोड़ा ओपन करके लिखा HO और NO2 ताकि नाइट्रो ग्रुप को अलग से अटैच होता है वो हम शो कर सके। तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ है, बेंजोइक एसिड को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इसमें कैटलिस्ट हमारे पास जो है वो H2SO4 है। कैटलिस्ट जो है वो क्या है, H2SO4 है। तो हमें मालूम है ये मेटा डायरेक्टर है, लिहाजा ये नाइट्रो जो होगा वो मेटा पोजीशन पर जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और साथ ही साथ बनेगा वाटर। तो ये हमारे पास बन गया है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हमारे पास तैयार हो गया 3 स्टेप में।
लेकिन पेपर में थोड़ा सा सवाल जो है वो कभी कभार ट्विस्ट करके आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप बनाओ ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड बना के बताओ बेंजीन से। तो पहला स्टेप तो वही है, मिथाइलेशन करवाई। बेंजीन की क्या करवाई हमने? मिथाइलेशन करवाई। मिथाइलेशन करवाई, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये बन गया टोलीन या जिसे मिथाइल बेंजीन कहते हैं, प्लस HCl। अब जो है अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवा दूं, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवा देता हूं, टोलीन की अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो बन जाता है मेटा नाइट्रो, बन जाता है बेंजोइक एसिड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये तो मेटा डायरेक्टर है। जबकि हमें सवाल में कहा गया है ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है। तो अब मसला आ गया कि अगर मैं मिथाइलेशन के बाद डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और बेंजोइक एसिड जो है, बेंजोइक एसिड है वो तो मेटा डायरेक्टर है। तो अब मैं ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड कैसे बनाऊं? तो इसके लिए याद रखिएगा कि हमने क्या करना है, हमने मिथाइलेशन के बाद ऑक्सीडेशन नहीं करवानी, मिथाइलेशन के बाद पहले नाइट्रेशन करवानी है, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। अल्काइल ग्रुप जो है ये क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। तो पहले हम क्या करवाएंगे, इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे। तो नाइट्रेशन के लिए हमने क्या किया, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। 3 जो है वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए है, तो 3 नाइट्रो ग्रुप जो होते हैं, क्योंकि ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर जो होगा तो यहाँ क्या होंगे, 3 नाइट्रो जो होंगे वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पर अटैच होंगे। तो ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो, ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो टोलीन बना, जैसे शॉर्ट में हम कहते हैं TNT भी। तो ये बना ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो टोलीन। तो पेपर में अगर कहा जाए बेंजीन से TNT बनाओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है आपने। तो हमने क्या किया, हमने मिथाइलेशन के बाद जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं करवाई, हमने नाइट्रेशन करवा दी। नाइट्रेशन क्योंकि अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनता, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो मेटा डायरेक्टर है, हम तो ऑर्थो पैरा बना ही नहीं सकते थे। तो इसीलिए हमने पहले नाइट्रेशन करवाई, क्योंकि ये अल्काइल या मिथाइल ग्रुप जो होते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो हमने इसकी नाइट्रेशन करवाई, तो ये बन गया ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो टोलीन, जिसे हम कहते हैं TNT। साथ ही साथ बना वाटर। फिर हम इसकी करवा देते हैं ऑक्सीडेशन। फिर हम क्या करवाते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। और ऑक्सीडेशन के लिए हमें मालूम है कि MnO4 शामिल करना है, जो कि 3 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और इसकी हमने ऑक्सीडेशन करवाई, तो ये बन गया ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इन दोनों रिएक्शन में अगर आप देखो, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड के स्टेप एप्टीट्यूड में सवाल पूछा जाता है। पहले हम करवाएंगे मिथाइलेशन, फिर ऑक्सीडेशन, और फिर हम करवाएंगे नाइट्रेशन। जबकि ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है तो पहले हम करवाएंगे मिथाइलेशन, फिर हम करवाएंगे नाइट्रेशन, और फिर हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन। तो ये 3 स्टेप हमारे पास है, मिथाइलेशन, नाइट्रेशन और ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा। और मिथाइलेशन, ऑक्सीडेशन और नाइट्रेशन अगर हम करवाएंगे तो ये बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फिर एक और रिएक्शन भी बता देते हैं, बेंजीन से अगर पेपर में बड़ा फेमस है ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो टोलीन बनाना है, तो ये तो हमारे पास वही रिएक्शन की मदद मिल जाएगी। पहले मिथाइलेशन करवा दी हमने, टोलीन बनाया, फिर टोलीन के बाद हमने सिंपल इसकी नाइट्रेशन करवाई, तो क्या बन गया, ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो टोलीन बन गया। तो ये रिएक्शन भी पेपर में कई बार आते हैं, इसीलिए मैंने इसको अलग करके हुए बता दिया, ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो टोलीन। तो इस किस्म के कई रिएक्शन आपको जो है वो पास पेपर में नजर आएंगे। इंशाल्लाह पास पेपर जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो उस पर भी हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।